चोट लग गई थी, तो फिर बैठने में दिक्कत होती है बाइक में। और इन्होंने रोड पे ही मुझे घेर के रोक दिया है, ये वाली। तो इसका नाम है मुट्ठी। तो ये पार्सल आया है न्यूजीलैंड से। पूरे रास्ते पर भगवान का नाम जपते रहे। माना जाना कमर का पट्टा है वो। नहीं लेने की अभी तो अपनी औकात है नहीं, अगर जिस दिन होगी तो उस दिन देखेंगे। आसमान में ऐसे ऐसे पटाखे फूट रहे हैं ना, मतलब मौत का एहसास हो रहा है सीधे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हालचाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 10 बजने वाले हैं। अपने खूबसूरत से खेतों से आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है और अभी खूबसूरत से खेतों से मैं जा रहा हूं रोड की साइड, क्योंकि अपने बापूजी को आज दीदी के ससुराल जाना है जगोट गाँव में। तो अपनी धनों में मैंने बोला बापूजी को वहाँ पर छोड़ देते हैं। तो बापूजी आगे चले गए हैं और सामने स्क्रीन पर यहाँ दिखाऊँ मैं आपको, तो ये है मेरा खूबसूरत सा गाँव खमोली। और आजकल कुछ दिनों से ना आप नोटिस कर रहे होंगे कि मैं जब भी वीडियो बना रहा हूँ तो बैकग्राउंड में आपको एक आवाज़ सुनाई दे रही होगी, जो कि अभी भी सुनाई आपको दे रही होगी, नी 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 नी। तो एक कीट होता है हमारे पहाड़ों में जिसको हम बोलते हैं निनेरा। तो गर्मियों में ये दिन भर सुबह से शाम तक ऐसे ही करता रहता है, नी 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 नी। तो हमारे यहाँ तो निनेरा इसको बोलते हैं। तो आप लोगों के यहाँ शायद कुछ और बोलते होंगे, क्या बोलते हैं वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर कहीं नज़दीक से दिखेगा ना तो मैं फिर आपको दिखाने की कोशिश भी करूँगा कि ये निनेरा दिखने में आखिरकार कैसे होता है। ज़्यादा बड़ा कीट नहीं होता है, छोटा होता है इतना सा। अभी देखता हूँ अगर कहीं दिखेगा तो। और सामने स्क्रीन पे आपको जो ये बड़ा सा झाड़ नज़र आ रहा है जिसपे कि प्यारे प्यारे फूल लगे हुए हैं, तो ये कांटे का है। और कांटे पे देखिए मतलब कितने प्यारे प्यारे मस्त वाइट कलर के फूल आ रखे हैं। तो चलते चलते अभी हम पहुंच चुके हैं रोड पे और यहाँ पर है अपने बापूजी। और यहाँ दिखाऊं तो ये है हमारी धन्नो। और जब मैं केदारनाथ यात्रा पर गया था ना तो उस टाइम मैंने आपको बोला था कि हमारी धन्नो किसी ने नीचे डाल दी थी। तो ये देखो धन्नो का ये वाला पहाड़ भी टूट रखा है और एक दो और भी टूट रखा है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कुछ ऐसा हो रखा है। और धन्नो के साथ ना धीरे धीरे अब दिक्कतें मेरी काफ़ी बढ़ रही है, क्योंकि धन्नो के जो पार्ट है ना वो कहीं मुझे मिल ही नहीं रहे हैं। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे नज़दीक से अगर हैं, मुझे देख रहे हैं, अगर आपके आसपास कोई बाइक बिक्री में है तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि नहीं लेने की अभी तो अपनी औकात है नहीं। अगर जिस दिन होगी तो उस दिन देखेंगे, नहीं तो फ़िलहाल सेकंड हैंड से ही काम चला लेंगे। तो अगर आपके आसपास कोई सेकंड हैंड बाइक बिक्री में है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी आईडी स्क्रीन पे शो हो रही होगी, प्रमोद रावत 43। तो चलें आप? चलते हैं। हिम्मत हो रही बैठने की? देखते हैं। तो बापूजी काफ़ी दिक्कत में रहते हैं बाइक में जब भी जाते हैं, क्योंकि बापूजी के ना ये राइट पैर में यहाँ पर काफ़ी पहले चोट लग गई थी, तो फिर बैठने में दिक्कत होती है बाइक में। और बाइक की हालत देख के तो बापूजी की और भी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई होगी कि जगोट गांव तक कैसे पहुंचा जाए इसमें, क्योंकि रोड की हालत भी हमारे पहाड़ों में कुछ ऐसी ही है। यहाँ पर तो फिर भी सही है, लेकिन आगे अगर कहीं पर रुक के बताने के लिए होगा तो मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊँगा कि अपने पहाड़ की रोड की हालत क्या है। तो फिलहाल फटाफट बाइक को स्टार्ट करते हैं, अपनी धनों को स्टार्ट करते हैं और फिर निकलते हैं खूबसूरत सफ़र की ओर। और अभी मोटो ब्लॉगिंग सेटअप है नहीं, तो बीच रास्ते में वीडियो नहीं बना पाऊँगा। तो चलते चलते अभी हम पहुंच चुके हैं जगोट गांव में। सामने स्क्रीन पे आपको जो गांव नज़र आ रहा है तो वही जगोट गांव है। और यहाँ अपने बापूजी अब यहाँ से जाएंगे दीदी के घर, और पूरे रास्ते पर भगवान का नाम जपते रहे। डर लगती है ना मुझे। डर लगती है। तो बापूजी की डर से हालत ख़राब हो रही थी। तो चलो फाइनली बापूजी को यहाँ पर छोड़ दिया है। अब मैं सीधे घर की ओर निकलूँगा, क्योंकि मेरा घर पे कुछ काम है, नहीं तो दीदी के ससुराल में भी जाता। जाओ आराम से लेके जाना है।
ठीक है, वापस भी आना लेने? नहीं वापस नहीं, मैं पैदल आराम से आओ। ठीक है। बापूजी को छोड़ के मैं अपने गांव की ओर वापसी कर ही रहा था, तो मैंने सोचा दूर से थोड़ा पूरा जो जगोट गांव है, दीदी का ससुराल है, वो नज़र आ रहा है, तो यहाँ से आप लोगों को दिखा देते हैं। तो ये देखिए पूरा काफ़ी बड़ा गांव है और इस साइड भी है, लेकिन इस साइड दिख नहीं रहा है। और जो दीदी के लोगों का घर है ना, वो मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर बीच में आपको ये नीली मकान नज़र आ रही है ना, तो यहीं पर मेरी दीदी के लोगों की मकान है, वहीं पर अपने बापू को जाना है। जगोट गांव से मैं अपने गांव की ओर जा ही रहा था, तो यहाँ रास्ते में आप देख सकते हैं हमारे छोटे छोटे भाई मुझे मिले हैं और इन्होंने रोड पे ही मुझे घेर के रोक दिया है। और ये देखो बाइक में बैठ गए हैं, मत बजाओ हॉर्न ज़्यादा। तो ये हमारी वीडियोस काफ़ी देखते हैं बल, तो काफ़ी अच्छा लगता है जब छोटे छोटे भाई भी हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो सब लोग एक टाइम बोलेंगे हेलो गाइस बोलेंगे। तो इनका अभी इंटरवल हो रखा है, तो इन्होंने अभी खाना खुना खाया होगा। स्पीकर भी है बल, डांस करोगे स्पीकर में? तो चलो इनको यहाँ पर बैठने दो, आनंद लेने दो हमारी धनों का, उसके बाद फिर हम अपने घर की ओर जाएंगे। और ये स्पीकर ला रखा है, बल नाचेंगे उसमें। तो चलिए अपने छोटे छोटे भाइयों के साथ डांस करके बहुत मजा आया। अब चलते हैं, बाय बाय, मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, ठीक है? बाय बाय। हाँ घंटी बजा देना। हाँ सब्सक्राइब भी करना। हाँ चलो तब है, बाय बाय। उतर जाइए भाई साहब आप भी। दोस्तों अभी धन्नो को अपने स्टेशन पे पार करने के बाद मैं आ चुका हूँ अपने गांव के पैदल मार्ग पर। और अभी आपको मेरे हाथ में एक पार्सल नज़र आ रहा होगा, तो ये पार्सल आया है न्यूजीलैंड से। तो वहाँ पर हमारे लक्ष्मण भैया और उनकी पूरी फैमिली रहती है, तो वहाँ से हमारी वीडियोस को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो उन्होंने हमारे लिए कुछ पार्सल में भेजा है, और इसके अंदर क्या है वो मैं आपको बताऊंगा तब जब सब पार्सल आ जाएंगे, क्योंकि एक दो पार्सल पहले ही घर में पहुंचे हुए हैं, एक ये है और एक दो और जगहों से भी आने हैं। तो जब सब पार्सल मेरे पास पहुंच जाएंगे तो फिर आप लोगों को बताएंगे इनके अंदर क्या है और कहां कहां से पार्सल आए हैं। तो लक्ष्मण भैया और उनकी पूरी फैमिली को मेरा नमस्ते और बहुत बहुत धन्यवाद, ये इतना प्यार हमें देने के लिए। और आप सभी लोग जितने भी लोग हमको इतना प्यार देते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं, तो आपको भी मेरा नमस्ते और बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी मैं पहुंच चुका हूं घर पे, और मैंने आपको बोला भी था कि गेहूं को मतलब कूटने से पहले ना बहुत प्रोसेस करनी पड़ती है, तो उसमें से ये है एक प्रोसेस। क्या बोलते हैं माँ इसको जो तुम बना रहे हैं? मुट्ठी बोलते हैं। तो कई जगह बोलते हैं गेहूं छाड़ना, और यहाँ हमारे यहाँ गेहूं ही छाड़ना है, लेकिन उसका नाम जो है वो सामने आपको दिख रहा है ना, जिस पे गेहूं की बालियाँ आपको बहुत सारी एकदम नज़र आ रही है, ये वाली, तो इसका नाम है मुट्ठी। तो यहाँ पर माँ और भाई साहब यही काम कर रहे हैं, और माँ के लिए हम गिफ्ट लेके आए हैं। तो मैंने माँ को गिफ्ट पकड़ाया और माँ ने खोल भी दिया सीधे। तो मैं बोला था बाद में खोलूँगा, लेकिन ये माँ ने पहले ही खोल दिया है। इसमें एक बल्ला है। मैंने कहा मेरे को भी है तो मेरे लिए क्या होगा? तो माँ ने जाना मेरे लिए है उसमें कुछ। तो इसमें एक बल्ला है, एक बॉल है और स्टम्प है, पता नहीं क्या है। खोलता पूरा इसको जब खोल ही दिया तो इसमें आया है ये चीज। हाँ अब क्रिकेट खेलना है वहाँ आराम से। ये क्या है? वो स्टम्प रखने के लिए। अच्छा। हाँ तो क्रिकेट का ही ये पूरा सामान आ रखा है क्रिकेट के लिए। अब क्रिकेट खेलना। क्रिकेट ये क्रिकेट ये छोटा बच्चों का है।
अरे ये छोटा बच्चा ना खेलना है। क्या बोल रही माँ? मेरे को कुछ समझ नहीं आया। बैट छोटे लड़कों के है। छोटे बच्चों का नहीं है वो, हमारे लिए भी है, लेकिन वो है, वो देख बॉल, हल्की वाली बॉल के लिए है। हाँ हाँ, वो गिल्ली है उसमें एक। तो ये वाला सामान जो मैं अभी लेके आया था ये है, और सामान तो मैं आपको तभी दिखाऊंगा जब सारा सामान पहुंच जाएगा, और फिर एक साथ खोलेंगे, एक ही बारी में वीडियो बना देंगे। और भाई साहब तो खेलना भी चालू कर चुके हैं। ठीक है, पापा बॉलिंग करेंगे, तुम बैटिंग, और भाई साहब फील्डिंग, और मैं अंपायर। हाँ ऐसे, वैसे स्टम्प तो माँ का वो भी काम आ जाएगा नहीं माँ, ऐसे रखने के लिए टक टक करके टक टक करके चलने के लिए। और लास्ट में एक चीज़ ये भी इसके साथ मिली है, तो सारा सामान बैट बॉल स्टम्प इसी में हम रख सकते हैं, तो रखने के लिए भी है। मैंने सोचा कि ऐसे ना ऐसे भी है। माने जाना कमर का पट्टा है वो। कैच ले माँ, पकड़ दो, एक पकड़ दो। ए माँ, वो मेरा सामान है उसको लेने। मैं एक हाथ से पकड़ लेती है। अरे वाह। ये अपनी माँ तो मतलब मैं बोलता रहा हूँ क्रिकेट की फैन है, सिर्फ देखने में नहीं बल्कि खेल भी पाती है। एक हाथ से ही पकड़ रही का। हाँ, तो चलो अभी थकान लग गई है, थोड़ा अब आराम भी करते हैं, क्योंकि हल्का बुखार जैसा ही मुझे महसूस हो रहा है, मतलब बॉडी अजीब जैसी थकी थकी लग रही है। और अभी खाना बन के भी तैयार है, और खाने में आज खिचड़ी बनी है दाल की, और साथ साथ में उसमें घी है। और जब जब बापूजी नहीं रहते हैं माँ इसी को बनाती है खिचड़ी को। हमारे खिचड़ी खाने का मन करता है हाँ। पर तेरे बाबूजी बनाते नहीं। अब बाबूजी ऐसा बोल रहे कि आलस होता है। हम बोलते हैं कभी खिचड़ी बनाओ, नहीं मतलब पापा को पसंद नहीं है। दोस्तों अभी शाम के 4:30 हो रहे हैं, और जैसे कि आप कुछ दिनों से मौसम देख ही रहे होंगे कि दिन के बाद कैसे चेंज हो रहा है, तो वैसे आज भी मौसम चेंज हो गया है। आप देख सकते हैं बाहर बारिश शुरू हो चुकी है, और जो मौसम है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया है, और मुझे हल्का बुखार है, तो बुखार की वजह से ना जो ठंड है और भी ज़्यादा महसूस हो रही है। मतलब बिस्तर के अंदर मैं लेटा हुआ था, तो फिर मैंने सोचा थोड़ा आपको मौसम के हाल चाल बताए जाए। तो ऐसे मौसम में तो कहीं जाना होगा नहीं, तो फिर दोबारा बिस्तर के अंदर घुसते हैं, और अगर मौसम फिर खुलता है तो फिर सोचते हैं इधर उधर जाने की। भाई साहब हालत खराब हो गई। क्या था ये? एकदम मुंह से आग, इतनी तेज बिजली चमकी ना, उसके बाद धमाका जो हुआ। क्या बम गिर रहे हैं आसमान में भाई साहब। और भीगते भागते अपने बापूजी की भी घर वापसी हो चुकी है। हेलो गाइस, तो ये होता है क्या डर? अगर डर ना होता तो हम बापूजी को लेने जाते। बादल का नहीं बारिश का, गाड़ी का हाँ। नहीं तो ऐसे भीग के नहीं आना पड़ता। आसमान में ऐसे ऐसे पटाखे फूट रहे हैं ना, मतलब मौत का एहसास हो रहा है सीधे। ओ भाई ये देख रहे हो आप, क्या खतरनाक हो रहा है रे। कभी इधर धमाका हो रहा, कभी इधर। अब तो दरवाजे पे खड़े रहने में मुझे डर लग रहा है, कहीं बिजली सर के ऊपर गिर गई तो हो गया था। और ये अंदर दिखाऊं मैं तो ये देखो भोटू महाराज डर के मारे कहाँ छिप रहे हैं। ले बॉडी, तो भोटू को भी डर लग रहा है जब बिजली चमक रही, गर्जना हो रही है बॉडी। और ये दोनों देखो मस्त बिस्तर के अंदर घुस रखे हैं। दोस्तों अभी बाहर अंधेरा हो चुका है, लेकिन जो बारिश है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, और बारिश के साथ साथ ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है। और वहीं मैं आपको अब अपने पहाड़ी की चलहट्टी की ओर लेके चलूँ, तो सामने हमारी माँ बैठी हुई है जो कि आटा गूंथ रही है।
और इधर बापूजी और भाई साहब आग का आनंद ले रहे हैं, साथ साथ में चाय का आनंद ले रहे हैं। बाहर बर्फ लगने वाला है बाहर। आटा तो गूंद रहे, ऊपर 2 लड़के थे घर में, लकड़ी ना एक भी नहीं, किसमें बनाएंगे खाना? जलाएंगे आज। भाई साहब बोले बाबा अभी तक बोल दिया था मैंने गलती में। चलो कोई नहीं। हाँ अच्छा ऐसा बोला। तो अभी हम कई लोग बोल रहे थे ना आजकल बोबरा भीतर नहीं दिखा रहे हो, तो बोबरा भीतर वहाँ अंदर है, तो ठंड बढ़ेगी तो हमको वहाँ अंदर जाना ही पड़ेगा। और ये देखो चाय अपने आप पी रहे हैं, वो तो मैं बाई चांस आ गया इधर, क्या नहीं तो बुलावा भी नहीं था नहीं चाय के लिए। कहाँ था? तो यहाँ पर चाय हमारे लिए भी रखी हुई है, तो फटाफट चाय पीते हैं, उसके बाद खाना खोना खाते हैं और आपको मिलते हैं एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, बाय बाय, टाटा।